नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर एसए। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज फोर्स मोटर्स इंडिया ने ट्रैवलर का सीएनजी अवतार हमारे सामने पेश करा है। आज हम हैं भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में और यहां पर आ गई है ट्रैवलर में सीएनजी। क्या ये खास दे रही है, क्या कुछ इसमें अलग है, वो मैं आपको समझाता हूं। कंपटीशन की बात की जाए तो टाटा विंगर इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है। अब होने को ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल रही है आगे, जो मैं देख पा रहा हूं। लेकिन आपको समझाना है क्या इसकी कीमतें रहेंगी, क्या फीचर दे रही है। अगर आप इसकी पावर की बात करें, 103 हॉर्स पावर बना रही है, 310 Nm का टॉर्क बना रही है अपने 2600 सीसी के सीएनजी इंजन के साथ। और सबसे खास बात, इसमें आपको 13 सीटर के साथ 6 स्टैंडिंग प्लस ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 13 प्लस ड्राइवर प्लस 6 खड़े लोग होकर जा सकते हैं इससे। गाड़ी का डिज़ाइन आप देखेंगे, फोर्स का बड़ा सा लोगो आपको मिलने वाला है। ट्रैवलर सीएनजी है तो ट्रैवलर की ही तरह आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखिए फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल आपको मिलेगी। 2600 सीसी का दमदार 103 हॉर्स पावर का इंजन है, 310 Nm टॉर्क देने वाला। और क्या इसकी माइलेज होगी वो भी अभी पता करके आपको बताता हूँ। बाकी देखिए गाड़ी में और क्या है, आगे देखिए फोर्स में जो आप नॉर्मली देखते हैं ना, एक रौबदार अपील मिलती है। जिस तरीके से टाटा अपनी विंगर में थोड़ा सा शार्प लुक रखता है, थोड़ा सा मॉडर्न लुक रखता है, यहाँ पर फोर्स उस चीज़ को थोड़ा उल्टा करके चलती है। ये थोड़ा सा बोल्ड अपील लगता है, जिससे गाड़ी दिखने में आगे बड़ी बड़ी लगती है। उसके अलावा आगे देखेंगे एक टोइंग हुक रखा है, कभी कभार गाड़ी कहीं फंस जाती है तो यहाँ पर आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस गाड़ी में 4x4 ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। आइए साइड लुक में, यहाँ से आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसके हेडलैम्प्स। तो इस प्रकार के आपको सर्कुलर इसमें हेडलैम्प मिलेंगे, एक पार्किंग लैम्प का ऑप्शन है नीचे, और ये इसके आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर। अब गाड़ी यहाँ पर सीएनजी है तो सीएनजी से आपको साफ पता चलेगा कि ये जो आप देख रहे हैं हरे हरे, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिकली दिखाने के लिए कोशिश की गई है। एक बड़ी सी विंडशील्ड मिलेगी, जिससे इस गाड़ी का जो मेन पर्पस है ना, एक स्मार्ट सिटी बस बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि बस का काम भी कर लेगी, जो ट्रैवलर करती थी वो करेगी। और स्मार्ट है क्योंकि सारे कनेक्टेड फीचर जिस हिसाब से टाटा अपनी फ्लीट है जो और ये सब देता है ना कुछ यहाँ पर फोर्स भी कर रही है, वो देखेंगे आगे। बाकी दो आपको पीछे वाइपर दिए गए। बाकी गाड़ी की आइए साइड प्रोफाइल में, तो जो ट्रैवलर का अपना लुक था वो साइड से आप पकड़ लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऊपर की ओर कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किए गए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको एज अ ट्रैवलर ही चलाया जाए, कैंपिंग करनी है, कहीं एम्बुलेंस में आपको इस्तेमाल करना है, सवारी के लिए यूज़ करना है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। गाड़ी में पीछे इंडिकेटर का यूज़ किया गया है। आपको यहाँ पर जेके कंपनी का टायर दिए गए, जो कि स्टील रेडियल है। और इसका साइज़ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है 215/75 R15 का आपको टायर मिलेगा, जो कि यहाँ पर आगे की ओर है। और पीछे भी सेम साइज़ का टायर है, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे 2 टायर मिलेंगे, आगे 1 टायर मिलेगा। और पूरा अगर आप वाइड एंगल में देखेंगे ना, गाड़ी का साइज़ आपको पता चल जाएगा। अगर कोई स्कूल बस की तरह यूज़ कर रहा है तो ये सेफ्टी वाली ये सब चीज़ें ना फोर्स यहाँ पर करके दे रही है। उसके अलावा ये जो गाड़ी है मोनोकॉक चैसी के ऊपर आती है, कोई लेडर ऑन फ्रेम चैसी नहीं है जो बाद में हिलने लगे, बुशेस को रिप्लेस करना पड़े। कंप्लीटली जिस तरीके से इंडिया में आपको कार मिलती है, कोई भी कार है वो मोनोकॉक चैसी के ऊपर बनाई जाती है। और आइए गाड़ी के पीछे की ओर, तो यहाँ पर आप इसके पीछे का सारा लुक देखेंगे। यहाँ पर जो गाड़ी की ऊंचाई है ना, बहुत ही अच्छी खासी पता चल रही है। और यहाँ पर एक इस तरीके का डिज़ाइन है, देखिए कि पीछे से इसके दोनों दरवाजे खुल सकते हैं। ट्रैवलर की बैजिंग आपको मिलेगी, 2 दरवाजे यहाँ पे रखे गए जो कि साइडवेज ओपन होते हैं। ये सीएनजी जो यहाँ पे लिखा गया स्पेशली, ये शायद शो के लिए लिखा गया होगा। जब आप इसको लेंगे तो ये शायद बैनरिंग आपको नहीं मिलेगी। BS6 फेज़ 2 कंप्लायंट इंजन आपको मिलेगा। ऊपर जो डिस्प्ले लगाई गई है वो सब मॉडिफिकेशन जो आप अपने पर्पज़ के हिसाब से करवा भी सकते हैं। ये देखेंगे टोइंग हुक है, जो कि आपकी चैसी में इसको लगाया गया है, जिससे कि आप कभी भी किसी की मदद कर सके या फिर कुछ आपको इससे टो करना हो। और इस साइड देखेंगे तो ये आता है गाड़ी का अपना पूरा स्टांस। अब इस गाड़ी में देखिए यहाँ पर डोर्स की कितनी अच्छी सुविधा की गई है। इस प्रकार ग्लास डोर मिलेगा, जैसे आप दिल्ली की DTC बसेस में देखते हैं, वोल्वो के अंदर देखते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी मॉडर्न यहाँ पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। एक आगे कंडक्टर साइड आप देखेंगे, इस तरीके से चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दिखा दिया गया है। और इस साइड आपका नॉर्मली, इस साइड से अगर मैं जाना चाहूँ तो ये यहाँ पर आपके लिए न्यूमेटिक सिस्टम है, मैकेनाइज है प्रॉपर, और इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। अब एक बस है तो बस का पूरा जो एक सिस्टम है ना, वो आप यहाँ पर सब चीज़ें देखेंगे। और सबसे मेन बात है कि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 3350 mm का है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो लंबाई है 5615 mm की है, और चौड़ाई है इसकी 2225 mm की, और इसकी हाइट है 2870 mm। ये जो आप देख रहे हैं सारा कुछ, ये इसका अपना ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे, जो कि 180 mm का आपको मिल जाता है। बाकी उसके अलावा अगर आप इसका ग्रॉस व्हीकल वेट देखेंगे, जो इसकी पासिंग रहेगी RTO में, वो वजन रह रहा है 4950 kg का, यानी कि लगभग यहाँ पर 50 कुंटल का इसका अपना GVW रहेगा। आओ फिर अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपको यहाँ पर, आइए आप मेरे साथ ही आइए अंदर की ओर। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 13 लोगों के बैठने का स्पेस है, और एक ड्राइवर भाई साहब बैठेंगे, साथ में ही 6 लोग इसमें खड़े होकर जा सकते हैं। अब जिस हिसाब का मॉडिफिकेशन इनने किया हुआ है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी। और जो सीटें इनने लगाई हुई है, अब ये आपके ऊपर है, आप इनको लगवाना चाहे या फिर किस हिसाब से करवाना चाहते हैं। लेकिन बीच में जो ये
साइड फेसिंग सीट के बीच में जो स्पेस बन जा रहा है, जिससे 6 लोग उसमें आसानी से बैठ पाएंगे। पीछे देखेंगे यहाँ पर स्पेस है, पीछे का दरवाज़ा अगर आप खोल के निकलना चाहते हो तो यहाँ पर भी स्पेस निकल के आता है। मैं 6 फीट का बंदा हूँ, लेकिन अच्छे खासी मुझे देख रहे हो यहाँ पर क्लियरेंस बन रहा है। अब अगर गाड़ी कहीं उछलती भी है तो मुझे समस्या नहीं होगी। स्टैंडीज़ के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पकड़ने के लिए अच्छा स्पेस, यहाँ पर कुछ ग्लास का एरिया, कुछ लाइटिंग सिस्टम, कुछ ब्लोअर सिस्टम यहाँ रखा गया है। और उस प्रकार से बैठा जाए तो ये यहाँ पर फोर्स इंडिया आपको इस प्रकार की सीटिंग यहाँ पर लगा के दे रही है। फैब्रिक की सीटिंग इनने यहाँ पर दिखाई है। बाकी आज हमें भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के अंदर, तो अगर आप फोर्स मोटर्स के पवेलियन में आए तो ये गाड़ी आपने ज़रूर देखी होगी। आप दिखाते हैं ड्राइवर कॉकपिट और जो ड्राइवर है उसको क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी गई है और किस हिसाब की टेक्नोलॉजी, जो कैमरा है वो सब चीज़ लगाई गई है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फोर्स ने जो अपना सारा लेआउट रखा गया है ना, ट्रैवलर के ही जैसा रखा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपको कैमरा है जो कि सर्विलांस के लिए है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और सेफ्टी के हिसाब से भी ज़रूरी है। बीच में इतना स्पेस। अब यहाँ पर दरवाज़ा खुला है तो देख रहे हैं कॉन्स्टेंट आपको बीप मिलेगी, जो कि ज़रूरत भी है। और उसके अलावा यहाँ पर इसका जो गेयर बॉक्स है, जो कि देखिए कितने स्पीड का है, 1 2 3 4 5 स्पीड आपको फॉरवर्ड मिलेगी, एक आपको रिवर्स का ऑप्शन दिया गया क्योंकि गियर बॉक्स है। फोर्स का जो इंजन है ना, अपने में जाना जाता है। और जो इनका इंडो जर्मन पार्टनरशिप रही है, काफ़ी बार इन्हें BMW के साथ काम करा है, मर्सिडीज़ बेंज के लिए काम करा है, तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ है अपने इंजन में, काफ़ी अच्छे रिलायबल इंजन बनाते हैं, लॉन्ग रन चलने वाले इंजन इनके रहते हैं। मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट की ओर और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कहानी यहाँ मुझे देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आप ड्राइवर सीट में आते हैं तो इस प्रकार से आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर हॉर्न की बैटिंग मिलेगी। फोर्स का नॉर्मल सा प्लास्टिक में एम्बोस मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पर जूम करके अगर आप देखें तो आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर और कितना ओडोमीटर देखिए। गाड़ी यहाँ पर 19,980 किलोमीटर चल चुकी है। टाइम आप देखेंगे, इस साइड देखेंगे इंजन टेम्परेचर, या आप देखेंगे फ्यूल गेज, और उसके अलावा जो यहाँ पर सारा टैकोमीटर है वो रहने वाला है। बाकी उसके अलावा वाइड एंगल में आप आगे चले तो गाड़ी का ये रहने वाला है पूरा स्टांस। हेडरूम शोल्डर रूम वाइज अगर आप हट्टे कट्टे बंदे हैं कोई समस्या नहीं होगी। एक ये भी इन्होंने थोड़ा स्मार्ट सिस्टम मुझे यहाँ दिखाया है, जिसमें जो सारा अपना कैमरे का फीडबैक है, कहाँ गाड़ी जा रही है, किस ओर जा रही है, ओरिजिन स्टेशन क्या है, जो वहाँ मतलब बाहर डिस्प्ले चल रही है ना, उसकी सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे छोटी मोटी आपको जो AC और उन सब के कंट्रोल है, ब्लोअर कंट्रोल, वो सब रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर सारे लाइट्स के कंट्रोल, हज़ार्ड के कंट्रोल और सारी चीज़ें रहने वाली है। कुछ और यहाँ पर देखिए इमरजेंसी का बटन है और ये सारी बटन्स है, और ये स्पेस के लिए ये कुछ प्लास्टिक रहने वाला है। और आगे डैशबोर्ड, आगे यहाँ पर भी 2 लोग बैठ जाएंगे। इंजन ऑप्शन और ये चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं तो FM 2.6 CNG सीरीज़ का इंजन है, जो कि स्पार्क इग्निशन पे काम करता है। ये CNG इंजन है, कोई भी कंप्रेशन इग्निशन इस पर नहीं चलता है, स्पार्क इग्निशन चाहिए। 2596 सीसी का इंजन है, जो बनाने वाला है 103 हॉर्स पावर 2800 RPM पे। बाकी टॉर्क के मामले में 310 Nm का टॉर्क है, 1600 से लेके 2400 RPM तक। उसके अलावा टायर आपको टोटल 6 मिलेंगे। मोनोकॉक चैसी है आपको फ्रंट में, और रियर में लीफ स्प्रिंग दिखाई गई है, जो कि सेमी इलेप्टिकल है, जो कि नॉर्मली सेगमेंट में रहती है। बाकी स्टीयरिंग आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक तरीके से CNG है तो यहाँ पर 180 लीटर पानी के बराबर CNG कैपेसिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 से लेके 30 kg CNG इस गाड़ी के अंदर आएगी। फाइनल टेस्टिंग में पता चलेगा क्या कुछ CNG की और चीज़ें इसमें है। और माइलेज की बात की जाए तो अभी कोई फाइनल डाटा इसका माइलेज में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। और जिस हिसाब से ट्रैवलर की कीमत रहती है 25 लाख रुपए के आसपास, इसकी कीमत उससे 5 से लेकर 8 लाख रुपए ज़्यादा रह सकती है, या फिर 5 लाख रुपए से भी नीचे रहेगी। तो वही 28 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में इस गाड़ी की कीमत एक शोरूम रहने वाली है। उसके अलावा वहाँ पर जो फोर्स की आप अर्बनिया देख रहे हैं, वो अपने में एक शानदार गाड़ी, जिसमें 9+D के ऑप्शन के साथ आप जाते हैं तो यहाँ पर आप इसको प्राइवेट पर्पस के लिए भी ले पाएंगे। और कैसी लगी आपको फोर्स की ट्रैवलर CNG आजकल की मांग है। दिल्ली में आपको चलना है तो CNG गाड़ी होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ियाँ पेट्रोल में नहीं चल सकती है, लेकिन जो फ्यूल इकोनॉमी आएगी उससे आप मुनाफे में नहीं, थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो CNG में चलने से हर कोई खुश रहता है, इन्वायरमेंट भी खुश रहता है और आप भी खुश रहते हैं। और उसके अलावा ये रही फिर भैया फोर्स की ट्रैवलर CNG। कीमतों की बात अगली वीडियो में कर दूंगा, फाइनल जो ऑफिशियल कीमत आएंगी, अभी बस अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर जो चल रहा है आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर, बाकी इसके अलावा और क्या कुछ हमने देखा, इससे पहले मैंने आपको फोर्स का और सारी गाड़ियाँ दिखाई थी, बड़ा दोस्त भी दिखाया था जिसका अलग कॉन्सेप्ट आया था। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर इसके और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक और चीज़, यहाँ पर फोर्स ने अपनी ट्रैवलर में इलेक्ट्रिक अवतार भी उतार दिया, उसकी एक छोटी सी झलक अगली वीडियो में देख के जाना। और अर्बनिया के लिए भी अलग वीडियो आ रही है। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।